यथार्थ में अभी गहरा विषय है ये चंद्रप्रभु सागर जी का। सबसे मेन जो पॉइंट है वो घड़ी के सक गई। मूल बिंदु है चंद्रप्रभु सागर जी का। ज्ञान मीमांसा सुब्र सागर ने अच्छा लेख वाकन किया। शर्वास सागर जी तो आप समझ रहे हो, चित्रकार कम चल ही रहा था उनका, तो अब उनकी समीक्षा की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है। रहा सिद्ध सागर जी का, तो इन्होंने वस्तुत्व के अंदर से नए प्रमाण की व्याख्या की। अब जो सारे के सारे जो विषय है द्वैत द्वैत पे टिका हुआ है। तो पहले तो आप ये समझिए, कोई भी ये ज्ञान नहीं देता। ये जितने माता बहने भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं, घर जाकर के बस इतना घर के जाकर बोले क्या लेके नांदने से आए हो? बोले भगवान के दर्शन तो लेके आया हूँ, सबसे मूल बिंदु लेके आया हूँ। अभी तो हम सोचते थे पदार्थ से ज्ञान होता है कि प्रकाश से ज्ञान होता है। ये जड़ है, अचेतन है। तो प्रश्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपना गुण दे सकती क्या चंद्रप्रभु सागर जी? एक पर्याय दूसरी पर्याय को दे सकती क्या? बहुत बढ़िया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे सकता है क्या? यदि आपने एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का, एक पर्याय से दूसरे पर्याय, एक गुण से दूसरे गुण मान लिया तो दो क्रियाकारक मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को छोड़ना बड़ा कठिन काम है। बाकी सारे सम्यक मिथ्या तुम समझ जाओगे। जो स्थूल मिथ्यात्व चंद्रप्रभु सागर जी, इससे सारा जगत छुड़ाने को तैयार है। कुदेव कुशागुरु को मत मानिए, ये तो बहुत स्थूल बातें हैं, इन्हें तो छोड़ना ही चाहिए आपको। लेकिन देव सा गुरु में तुम तल्लीन हो महाराज के विषय के अनुसार, द्वैत भक्ति है। पंच परमेश्वर की आराधना द्वैत भक्ति है। आप लोग कोई घबरा नहीं जाना, क्योंकि इस विषय पर लोग घबरा जाते हैं। वो घबरा करके इतने हिल जाते हैं, फिर मंदिरों का क्या होगा, भगवान का क्या होगा, भगवान का क्या होगा? और मैं आपके दर्शन करने आया तो आएंगे नहीं फिर? बोले आप ही तो मना कर रहे हो। बोले देव सागर प्रगट तत्व है। हाँ समझिए, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी भूमिका के अनुसार आपको व्यवहार का पालन करना है। आपको देव सागर गुरु की भक्ति करना है, पर इस देव सागर गुरु की भक्ति में आपको अद्वैत निकालना है। इसलिए 4-5 घंटे चाहिए समझने के लिए। अद्वैत निकालना है। जैसे कि महाराज ने कहा, कदली फल केला, तो छिलके के बिना केला का दल आगे मिलता नहीं। पर पूरे देश में एक ऐसा फल है, हर मौसम में मिलता है, हर मौसम में मिलता है। कौन? केला। जब किसी ने पता नहीं किया, किसान जिनेश्वर केले के फूल में रेस, ये धागे जैसे फल न आते सबसे पहले, वो जो धागा दिखता है वही केला बनता है। अब कोई समझे ना समझे, उस धागे के अंदर भी केला फल है, और छिलका अलग ही है। छिलका भिन्न ही है। छिलके के बिना दल बनता नहीं, पर छिलका दल बनता नहीं। छिलके का उत्पाद वे स्वतंत्र है, वो दल का उत्पाद वे स्वतंत्र है। छिलके का स्वाद भिन्न है और दल का स्वाद नहीं। मानो तो अभी खा के देख लो। मैंने तो बंदर को देखा, इतना चतुर प्राणी है,
छिलके को फेंक देता है और दल को खाता है। बंदर जैसा प्राणी छिलका नहीं खाता, दल को भी कोई चूस चूस के खा लेगा और छिलका ही फेंक देता है जैसे कोई मनुष्य खा रहा हो। पर गरीब भुखमंगा आदमी एक बार छिलका खा ले, पर बंदर नहीं खाता। जैसे छिलके के बिना फल नहीं होता है, फिर भी छिलका दल नहीं होता है, ऐसे पंच परमेश्वर की भक्ति के बिना स्वकी भक्ति पा जाओगे नहीं। द्वैत के बिना अद्वैत पा नहीं सकते हो, पर अद्वैत अद्वैत है, द्वैत द्वैत है, अद्वैत में द्वैत का कोई संबंध नहीं। जहां से दल प्रारंभ होता है वह छिलके का अभाव है। कौन सुब्रत सागर जी? जहां पर दल है वह छिलका ही नहीं है, और जहां छिलका है वह दल ही नहीं है, और दोनों के बिना दोनों नहीं है। ये महाराज समझा रहे थे आपको। गिलास में पानी, जहां पानी है वहां गिलास ही नहीं है, बराबर। और जहां गिलास है वह पानी नहीं है, पर पियोगे कैसे? फिर गिलास चाहिए पड़ेगा। ऐसे पंच परमेष्ठी आपकी आत्मा नहीं है, वो आपकी आत्मा पंच परमेष्ठी नहीं है, परंतु पंच परमेष्ठी के आलम्बन लिए बिना आत्मा अनुभूति की ओर बढ़ोगे नहीं। चांगला बरोबर बसा कुटकोड़ी मित्र। द्वैत द्वैत और द्वैत द्वैत का जो विषय है, इनका बहुत कठिन विषय था, बहुत कठिन विषय था। चित्र द्वैत, शब्द द्वैत, ब्रह्म द्वैत, शून्य द्वैत, शून्य द्वैत, मित्र विज्ञान द्वैत। यथार्थ मानिए जयंत कीर्ति जी मित्र, संपूर्ण अध्ययन करके आए आप। इसके बाद एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि वस्तुत पर व्याख्या देखो, हमसे कराओगे ना तो मेरी पूरी प्रयास समाप्त हो जाएगी, और उसमें इतना लिखा हुआ है कि पूरा ग्रंथ हो नहीं पाएगा। अब पुणे सुब्रत सागर आगे बढ़ाएं। यहाँ 4 आलेख के वाचन हुआ है भैया। एक आलेख यहाँ पर और दिख रहा था, यहाँ पर सोलापुर में आलेख चल रहा था, तो वो भी वस्तुत्व पर भावार्थ लिख रहा है। सुब्रत सागर टीका लिख रहे हैं। इन्होंने मात्र मंगलाचरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, क्या नाम? वस्तुत्व टीका लिखी उन्होंने, मात्र मंगलाचरण पर है। अब मैं यूं समझता हूं, जितनी मुरजाद मेहनत कर रहे हैं चंद्रप्रभु सागर जी, एक ज्ञान पिपासा इतनी गहरी थी कि मन से शोभामान हो रहा है, और मन से शोभामान नहीं हो रहा है, तत्व का आदान प्रदान होता है। ये व्यवहार बोलता है, निश्चय कह रहा है कि अंतरंग दृष्टि नहीं होती तो महाराज भाग न लेते। अंतरंग दृष्टि इतनी विशुद्ध बनी कि उन्होंने इसमें आकर के अपना आलेख बांचा। उस आलेख को महाराज इतने भाग उसमें डाल देना, शून्यद्वैत भी कोट करना, विज्ञानद्वैत भी करना, ब्रह्मद्वैत भी करना, चित्रद्वैत भी करना। ऐसा आलेख बना दो कि भविष्य में आने वाले शोधार्थी आपके ही विद्यालय में शोध करने खड़े हों तो आपका आलेख उनके काम में आ जाएगा। जितने आलेख ये आज लिखे बोले महाराज लोगों ने लिखे हैं, आगामी भट्टारक गढ़ भी बोलने वाले हैं, ये सब आलेख कितने व्यवस्थित करो कि आज कुंद कुंद स्वामी ने लिखे होते तो अपन को अध्ययन करने को कहाँ मिलता। ये मठ जिसने बनाया होगा उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये मुनि संघ चंद्रप्रभु सागर भी आएंगे, विशुद्ध सागर भी आएंगे, इतनी समाज आके बैठेगी, ये तत्व निर्णय करेगी। वो तो एक आदमी था, एक कमरे में रह लेता, बराबर, परंतु अपनी पर्याय का क्षण निकाल करके इतना मठ बना के चला गया, जो भी गया होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हमने सुना कि
अक्की बाट के विद्यासागर ने बनाया कि जिनसे एक मठ किसने बनवाया? पुराना है, जितना भी हो 800 वर्ष पुरानी तो भगवान बता रहे हैं हमको। तो मित्र उन्होंने जीवोत्तर कराया, परंतु विषय ना इतना बड़ा बना के रखा हुआ है, तो दूसरे लोग उसमें आकर के तत्व निर्णय कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे वर्तमान में एकदम ये सोचते हैं, दो पक्ष हमारे सामने है, अपना जीवन है, जी के चले जाओ, क्या टेंशन। तुम संस्कृति को कुछ दे के नहीं जा पाओगे और जैनत तो तुम्हारी पर्याय में समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमको दो ज्ञान की भावना दृष्टि रखना है, द्वैत दृष्टि अद्वैत दृष्टि में, और ज्ञान मीमांसा में शब्द आया था शब्द ब्रह्म और आत्म ब्रह्म। इस बात को स्पष्ट करके मैं पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि सहर सागर जी दो प्रकार के ज्ञानी जीव हैं। एक ज्ञानी तुष्मास भिन्नम वाले हैं, वो एक ज्ञानी कुंदकुंद स्वामी हैं। अब बोलो किसको स्वीकार किया जाए? सुब्रत सागर जी। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे ना तो यशोधर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके मन की बात हो रही थी। तो तुष्मास घोषम तो भाव शुद्ध नामन से भूल केवल नानी फुड़म, जो इनका भी जो तुष्मास भिन्नम को बताने वाले कोई है तो कुंदकुंद स्वामी है। ये गाथा हमने कहां से बोली? आचार्य कुंदकुंद स्वामी के अष्टपाव से बोली है। तुष्मास घोषम तो भाव शुद्ध नामन से भूल केवल नानी फुड़म, जो। अब अगला प्रश्न है कि अभी हमने अर्थ आलोक को ज्ञान का हेतु नहीं माना, ये अंतर व्यापक भाव का निषेध किया है। अर्थ आलोक भी ज्ञान का साधन है, ये बहिर्व्यापक भाव को स्वीकार कीजिए। दार्शनिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि, इन दोनों में भेद करना भी सीखना, नाते पोते। दार्शनिक दृष्टि और आगमिक दृष्टि, आगम दृष्टि की रक्षा के लिए दार्शनिक दृष्टि है, आगम की रक्षा के लिए दर्शन शास्त्र का जो निर्माण होता है, क्यों होता है? अस्त्र शस्त्र का जन्म होता है कि राज्य का जन्म होता है। राज्य के संचालन के लिए अस्त्र शस्त्र सेना खड़ी की जाती है, ऐसी आगमों की रक्षा के लिए दर्शन शास्त्र खड़ा होता है। तर्कात्म निर्यात, तर्क से तत्व का निर्णय होता है, क्योंकि आप श्रद्धावान लोग हो, श्रद्धावान को कुछ भी बता दो आप सुनी कर लेंगे, लेकिन तार्किक आदमी को श्रद्धा काम में नहीं आएगी और तर्क काम में आएगा, आगम काम में नहीं आएगा और तर्क काम में आएगा। इसलिए आपने ऐसा कह दिया कि अंत से कि तुष्मास घोषण तो भाव विशुद्ध है, तो तुष्मास का घोषणा करने लिए भाव से विशुद्ध वे श्रीभूति मुराज केवल ज्ञान को प्राप्त के लिए एक अंतर मुहूर्त में, यानी उन्होंने आत्मा का कल्याण किया है। वे स्वार्थी महाराज थे। वे कौन से महाराज थे? स्वार्थी महाराज थे। और कुंदकुंद स्वामी ने क्या किया? उन्होंने स्वार्थ परार्थ का बोध किया। कदाचित, क्योंकि सर्वसत्वनार्थम सताम प्रयासा, सद्गुणों का प्रयास होता है सभी का हित हो। इस दृष्टि से कुंद की दृष्टि भी श्रेष्ठ है। और समय अल्प था, क्षोभम नहीं था, तो आचार्य भगवंत श्रीभूति महाराज की दृष्टि भी श्रेष्ठ थी। लेकिन किशोर पाड़े कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया। प्रदीप भाई जो भारत में रहता है वो निश्चिंत कि आप निश्चिंत हो। जो भारत में रह रहा है, इसका कि भारत में मकान है, उसको मात्र अपनी चिंता भारत के मकान की है।
इनको डबल चिंता है। ऑस्ट्रेलिया में मकान है तो चिंता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। एक दृष्टि से गलत हो गया ऑस्ट्रेलिया में मकान बना करके कि डबल चिंता करना पड़ रही है। दूसरी दृष्टि से भारत का श्रावक भारत में महावीर की जय बोल रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के महावीर की जय बोलेगा, उसने धर्म की प्रभावना बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? हमको दोनों दृष्टि स्वीकार है बराबर। समंत्र स्वामी कुंद कुंद स्वामी भी स्वीकार है और तुष्मा घोषम तो भी स्वीकार है। इसलिए कदाचित जिसका क्षोभसम नहीं है उसको यही कहना चाहिए कि भाई ठीक, हम भावों की विशुद्धि कर रहे हैं, हमारा कल्याण होगा, पर क्षोभसम है फिर भी तुम प्रमाण कर रहे हो, आप जैन धर्म के नहीं भारत की भूमि के बाहर हो। बोलो सुब्रत साहब कहां से बोल रहा हूं? जो श्रवण दीक्षा को प्राप्त करके और योग्यताओं को हासिल करके भी शासन की प्रभावना नहीं कर रहा है, वो पृथ्वी पर भारभूत मुनि है, ऐसा चारित्र आचार सार में लिखा हुआ है। आचार्य हीरानंद स्वामी ने आचार सार ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो भारभूत है। इसलिए आज कुंद कुंद समंत्र पुष्पम भूत स्वामी जैसे महान आचार्य न होते तो विश्वास मानिए आज एक गोष्ठी यहाँ पर नहीं हो सकती थी। वस्तु तो कोई अलग से कृति नहीं है, इन आचार्यों की व्याख्या वस्तुत्व में है। इसलिए बस बैठो भैया। इसलिए ज्ञानियों बहुत अच्छा लगा कि आज चंद्रप्रभु सागर जी जो विद्वान घर में बैठ के सुन रहे हैं, वे भी मुस्कुरा रहे हैं कि एक नया उपक्रम प्रारंभ हुआ है कि श्रवणों की संगोष्ठी, ये कोई नया काम नहीं हुआ है, ये भूत के आचरण परंपरा का प्रारंभ हुआ है। अब आज आपको सामान दिख रहा है, माताओं ये सामान दिख रहा है, यही 100 वर्ष के बाद जैसे आचार्य दर्शन समय हुए, पुष्पम भूतोली समय हुए, भद्रवाहन समय हुए, जिनसे समय कभी यहाँ आए हुए होंगे, वैसे ही जब ये इतिहास लिखा जाएगा, ये महात्मा जी के तो हाथ रुकता नहीं है, ये तो लिखेंगे 100% लिख रहे हैं। जब ये इतिहास लिखा है कि जिनसेन मठ नादनी में 2 आचार्यों के बीच में यहाँ पर वस्तुत्व महाका पर गोष्ठी चल रही थी, तब भविष्य के बच्चे क्या सोचेंगे? वो ऐसे गोष्ठियां चलती थी श्रमणों की। तो द्वैत में भी अद्वैत खोजो, द्वैत में अद्वैत होता ही है, वो अद्वैत की व्याख्या भी द्वैत से ही होती है। इसलिए वस्तु कैसी है? साद्वैत सात अद्वैत से आगे विचार करेंगे। आत्मलीनता अद्वैत भक्ति है और पंचभूषी की आराधना करना द्वैत भक्ति है, यही परम तत्व है। शेष आगे विचार भगवान महावीर स्वामी की। प्रथम विद्या